मेरा नाम सीमा बानो। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के पूरक वाचन सत्य की महिमा इस पाठ के बारे में जानते हैं। आज का पाठ है सत्य की महिमा। तो बच्चों, आज हम सत्य क्या होता है और इसका महत्व, हमारे जीवन में सत्य का महत्व, सत्य का स्थान क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग मुझे बताइए, सत्य क्या होता है? हाँ, सत्य क्या होता है? हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य बिना कुछ मिर्च मसाला लगाए जो भी हम देखते हैं उसको कहने में ही सत्य होता है। तो हम लोग सत्य के बारे में बहुत से कहानियां सुनी हैं। ऐसे बहुत से आदर्श व्यक्तियों को हम लोगों ने देखा है जिन्होंने सत्य की राह पर चलकर हमारे लिए एक आदर्श प्रिय व्यक्तियों के स्थान को खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत से निदर्शन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए आज हम सत्य से संबंधित और भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। मैं इस पाठ का वाचन करूंगी, आप लोग इस वाचन को ध्यान से सुनिए और पाठ को ध्यान से देखिए। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसे नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्र में यूं समझाया गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासकों को झकझोर दिया। उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उनमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोलने देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन सकता है, व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। कुंठित होता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। संस्कृत की सूक्ति है, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जहां मेन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं,
सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने पाठ का वाचन सुना। पाठ को पढ़ते समय ही आप सभी को पता चल गया होगा सत्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सत्य ऐसी एक चिंगारी है जिनके जीवन में सत्य की चिंगारी लग जाती है, वह उसका जीवन हमेशा के लिए उज्जवल रहता है। झूठ तो हमें क्षणिक लाभ देता है। झूठ से हम कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन उसी झूठ के कारण हमें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम सभी को बचपन से ही सच्चाइयों का यानी कि सच का सामना करना सीखना पड़ता है और आने वाले हमारे पीढ़ी को भी हम सत्य के बारे में बताना चाहिए। झूठ बोलने से कितनी तकलीफ होती है, कितना नष्ट सहना पड़ता है, इन सभी का ज्ञान हमारे बच्चों को भी होना चाहिए। तो आइए आज हम सत्य की महिमा क्या है, सत्य की महिमा कितनी है, किस लिए हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च मसाला लगाए बोल दिया जाए, यही सत्य है। तो बच्चों, सत्य क्या है? सत्य है बहुत ही भोला भाला। सत्य में कोई भी कलमश नहीं होता, बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा होता है सत्य। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, हम लोग जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं, जो कुछ भी घटनाओं को, जो भी विषय को हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, बिना नमक मिर्च लगाए, यानी कि कोई उसमें झूठ मिलाए बिना, जिसको हमने देखा, जिस घटना को हमने देखा, जिस विषय को हमने देखा, जिस दृश्य को हमने देखा, उस घटना को, इस विषय को, उस दृश्य को, उस दृश्य में कोई भी झूठ को न मिलाते हुए जैसा हमने देखा उसी को ही बता देना ही सत्य होता है। तो बच्चों, सत्य क्या होता है? जो भी हम लोगों ने देखा बिना नमक मिर्च यानी कि बिना झूठ का सहारा लिए, बिना कोई भी झूठ को मिलाए, जिसको हमने देखा है उसको उसी तरह बताते हैं, वही सत्य कहलाता है। कितना सरल सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। दृष्टि यानी कि हम जो भी देखते हैं, हमारे दृष्टि का जो भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब होता है सत्य। जो भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब होता है सत्य। हमने जो भी देखा उसको बखूबी ऐसे ही बताते हैं, वही सत्य होता है। ज्ञान की प्रतिलिपि है, अपने ज्ञान की प्रतिलिपि। हमने जो भी सीखा उसको प्रतिलिपि के रूप में लिखते हैं, वही सत्य होता है। आत्मा की वाणी है, जो भी हमारी आत्मा कहती है, जो सत्य होता है वही अपनी आत्मा कहती है, वही आत्मा की वाणी होता है सत्य। तो बच्चों देखिए, सत्य बहुत ही भोला भाला होता है। ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸೀದಾ ಸಾದಾ, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತೀವೋ ಬಿನಾ ನಮಕ್ ಮಿರ್ಚ್ ಲಗಾಯೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚದೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ? ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ।
ಸರಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ವಾಣಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. तो बच्चों सत्य क्या होता है? जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य होता। सरल अर्थ में बताया जाए तो सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञान की प्रतिलिपि, ज्ञान की प्रतिलिपि, और आत्मा की वाणी। सत्य बहुत ही सीधा साधा, और जो भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बता देना ही सत्य होता है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी होती है। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। जो सत्यवादी होता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, उसे हम सत्यवादी कहते हैं। ऐसे सत्यवादी का मन साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि उसका मन साफ होना चाहिए, उसके मन में कोई भी कलमश नहीं रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सत्यवादी बनता है। हम लोग देखते हैं अपने मन में ही कुछ और होता है, अपने मुंह पर भी कोई और कुछ दिखाई देता है, यानी कि दूसरों के लिए मन में क्रोध रहता है, कड़वाहट रहती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी सत्यवादी नहीं बन सकता। तो सत्यवादी को हमेशा उसका मन साफ सुथरा यानी कि कलमश होना चाहिए, निष्कलमश होना चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक झूठ बोल दिया, चलो एक झूठ उसने बोल दिया, तो उस व्यक्ति को एक झूठ साबित करने के लिए उसके पीछे उन्हें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने समस्या से परिहार देने के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक व्यक्ति अगर एक झूठ बोल दे तो उसे एक झूठ साबित करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और कहीं पोल खुली और कहीं आगे वाले व्यक्ति को पता चला कि ये व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है, तो मुंह काला करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है।
एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए कभी एक व्यक्ति एक झूठ बोलने के लिए एक सहारा लिया तो उसके पीछे उसे हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और कहीं यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हमें धोखा दे रहा है, ऐसा आगे वाले को पता चल गया तो मुंह काला करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है। देखिए, झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या होता है? हाँ, झूठ का सहारा लेते हैं तो एक झूठ साबित करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और कहीं पोल खुल गई तो यानी कि सच्चाई का पता चल गया तो उसे अपमानित होना पड़ता है और मुंह काला करना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए, है ना? मैंने ऐसा ही आपको बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे पर कह रहे हैं कि किसी को परेशान करने यानी कि दुखी करने के उद्देश्य से हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, आप लोगों ने कहा तो क्या मिस हम हर हाल में हमें सत्य बोलना चाहिए? हाँ, हर हाल में हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जो आप सत्य बोल रहे हैं उस सत्य से किसी को परेशानी हो रही है या किसी को दुख पहुंचता है तो हमें उस सच को नहीं बोलना चाहिए। परेशान करने के उद्देश्य से हमें सच नहीं बोलना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो किस समय पर हमें सत्य को छुपाना चाहिए, किस सत्य से हमें दुखी नहीं करना चाहिए। कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता रहे हैं कि काना को काना कहकर पुकारा या लंगड़े को उस जैसे नकल कर दिखाना सच बोला नहीं होता। अगर आप वो लंगड़े को देखते हैं तो उसे लंगड़ते हुए उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो तो लंगड़ा है, यह बात सत्य है, लेकिन इस बात को बताने से, उसकी नकल कर कर दिखाने से उसे क्या होता है? हाँ, अपमान किया, इस तरह वह आभास करता है, उसे दुख होता है। इसीलिए हमें इस सत्य को नहीं बोलना चाहिए। यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ, इस बात को शास्त्र में यूं समझाया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सत्यवादी का मन कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि उसके मन में कोई भी कलमश नहीं रहना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपनी समस्या से दूर भागने के लिए यानी कि अपनी समस्या का हल निकालने के लिए एक झूठ का सहारा लेता है तो उसे उस झूठ के पीछे हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और अगर कहीं उसकी पोल खुल गई तो उसे मुंह काला करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है। यहाँ पर हमें किसी को दुखी करने के लिए यानी कि किसी को परेशान होती है तो उस उद्देश्य से हमें सच नहीं बोलना चाहिए। यानी कि लंगड़े को हमें लंगड़ कर दिखाते हुए, उसकी नकल करते हुए हमें नहीं बोलना चाहिए। इसी से वहां पर हमें सत्य नहीं दिखाई देता, बल्कि वहां हमें छेड़ना, उसे अवमानित करना, उसे परेशान करना, उसे दुखी करना, यह सब हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए हमें दूसरों को परेशान करने या दुखी करने के उद्देश्य से सत्य नहीं बोलना चाहिए। ಸತ್ಯವಾದಿ ಆಗುವಂತವನು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇರಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಲ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮರೆಮಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾವಿರಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳ ಒಂದು ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸುಳ್ಳು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು, ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಮಾನವನ್ನ ಸಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ನಷ್ಟನೇ ಅಧಿಕ. ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಚಿಡಾಯಿಸ್ತಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಿಸ್ ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಡಾಯಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। शास्त्र में यह लिखा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। इसका अर्थ होता है सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। शास्त्र में यहाँ पर लिखा गया है कि हमें सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। कैसा सत्य बोलना चाहिए कि दूसरों को प्रिय लगे। जो भी हम बोलते हैं उस सत्य से आगे वाले को प्रिय लगे, सुनने में अच्छा लगे। जो सत्य हम बोलते हैं उससे दूसरों को सहायता हो, दूसरे उस सत्य को अपनाए, ऐसा सत्य हमें बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य मत बोलो। जो सत्य हम बोलते हैं उससे उस व्यक्ति को दुख होता है, परेशानी होती है, उससे उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ऐसे सत्य को हमें नहीं बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो बच्चों, शास्त्रों में क्या लिखा गया है? सच बोलो जो दूसरों को सत्य यानी कि प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो, ऐसा शास्त्रों में हमें लिखा गया है। ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಚ್ ಬೋಲು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂತಹ ಸತ್ಯ? ಜೋ ದೂಸರೋ ಕೋ ಪ್ರಿಯ ಲಗೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ ಬೋಲೋ, ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಸತ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है। पाठ के प्रारंभ में ही मैंने बताया कि हमारे संसार में यानी कि जगत में बहुत से ऐसे सत्य प्रिय यानी कि सत्यवादी व्यक्तियों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, उनके बारे में पढ़ा। जो भी सत्यवादी व्यक्ति बने हुए हैं उन सभी ने सत्य का ही सहारा लिया है। जीवन के हर एक पड़ाव पर उन्होंने सत्य का सहारा लिया, इसीलिए आज वे मर चुके हैं, फिर भी आज संसार में उनका नाम उज्जवल है। बहुत गर्व के रूप से हम उनके नाम को लिया जाता है। तो जो भी व्यक्ति आज आदर्श प्रिय बना हुआ है, सत्यवादी के रूप में आज बना हुआ है, उन सभी ने सत्य का सहारा लिया। तो आइए आज हम उन्हीं में से कुछ व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। उन सभी व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है और सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। हम लोग सत्य के बारे में जो भी बात करते हैं तो पहला नाम आता है
हरिश्चंद्र। देखिए इस हरिश्चंद्र के नाम के आगे ही लिखा गया है सत्य हरिश्चंद्र। यह तो राजा एक हरिश्चंद्र राजा है, लेकिन इस हरिश्चंद्र राजा ने बहुत सी कठिनाइयों को सहा। अपने पुत्र, अपनी पत्नी, इन दोनों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक राजा अंत में कितना बदल गया, कितनी तकलीफों को झेला, फिर भी हरिश्चंद्र ने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। अंत में सत्य की ही विजय हुई, हरिश्चंद्र की ही विजयी हुई। तब से हरिश्चंद्र के नाम के आगे सत्य लगाया है। तो सत्य के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो पहला नाम आता है सत्य हरिश्चंद्र जी। इनकी सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। आज पूरे विश्व में हम सत्य हरिश्चंद्र के नाम को बड़े गर्व के साथ लेते हैं। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर बताया आपको कि हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों को झेला, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। इसीलिए आज उनकी कीर्ति सूरज की रोशनी से भी अधिक प्रकाशमान है। तो हरिश्चंद्र को सत्य हरिश्चंद्र इतना ऊंचाई का स्थान देने वाला एक अंग है सत्य। उन्होंने अपने जीवन बहुत से कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन सभी कठिनाइयों में, उन सभी समस्याओं में उन्होंने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। इसीलिए आज उनकी कीर्ति सूरज की रोशनी से भी प्रकाशमान है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे ही और एक व्यक्ति है राजा दशरथ। इन्होंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। अपने सत्य वचन को निभाने के लिए इन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। और आगे चलकर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी, इन्होंने सत्य की शक्ति से ही, सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। इतने महान व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को देखा। पहले हैं सत्य राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ और महात्मा गांधी। सत्य के राह पर चलकर इन्होंने बहुत से कठिनाइयों को सहा। आगे चलकर महान व्यक्तियों के पंक्ति में इन्होंने अपना नाम जुड़वा दिया। तो विदेशी शासन को झकझोर दिया। महात्मा गांधी जी ने अपनी सत्य के राह पर, सत्य की शक्ति से ही इन्होंने विदेशी शासकों को बदला दिया। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಂಥವರು, ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆನೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದ್ರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ತಾವು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಸಹಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಜಯವಾಯಿತು. ಆವಾಗಿನಿಂದ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕೀರ್ತಿ
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಿರಣಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರಾಜ ದಶರಥ ತನ್ನ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ ದಶರಥ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ऐसे बहुत से केवल इन्होंने ही नहीं, ऐसे बहुत से निदर्शन सत्यवादी व्यक्ति हैं. उन सभी ने सत्य का सहारा लिया और सत्य का ही पालन किया. उनका कथन है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक कथन है. वो कहते हैं कि सत्य एक विशाल वृक्ष है. महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता. यहाँ पर महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सत्य एक विशाल वृक्ष है. वृक्ष यानी कि पेड़. उस पेड़ का जितना आदर किया जाए, जितना उसका पालन करते हैं, जितना उसे पानी डालते हैं, उसकी जितनी सेवा करते हैं उतने ही फल हमें उसमें मिलते हैं, उन फलों का अंत नहीं होता. यह इस बात को महात्मा गांधी जी ने बताया. उन्होंने बताया कि सत्य एक विशाल वृक्ष है. इस विशाल वृक्ष का जितना आदर किया जाए, जितना आदर करते हैं उतने फल हमें वहां पर. गांधी जी ने कहा है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, यानी कि सत्य एक बड़ा पेड़ है. उस पेड़ का जितना आदर करते हैं, जितना पालन पोषण उस पेड़ का करते हैं उतने ही फल हमें उसमें मिलते हैं और फल की अंत नहीं होती. तो इसका अर्थ क्या है? सत्य को यहाँ पर गांधी जी एक वृक्ष की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि हम वृक्ष को जितना पालन करते हैं उतने फल उसमें हमें मिलते हैं. उसी तरह हमारे जीवन में छोटे छोटे विषयों में भी हमें सत्य का पालन करना चाहिए. जितना सत्य हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जितने सत्य को हम अपने जीवन में अपनाते हुए जाते हैं उतने ही फल, उतने ही प्रयोजन हमें अपने जीवन में मिलते जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय होता है. इसीलिए महात्मा गांधी जी सत्य को एक वृक्ष की तुलना करते हुए कह रहे हैं. कभी कभी सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए. इसीलिए हमें यहाँ पर सत्य को बचपन से ही बोलने की आदत डाल देनी चाहिए. कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है. हम सभी को पता ही है, जहां पर झूठ काम आता है वहां पर सत्य काम नहीं आता, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में झूठ को ही अधिक महत्व दिए हुए हैं. देखिए, जहां पर झूठ बोलते हैं हम वहां से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, है ना. हम सभी को पता ही है, जहां पर झूठ चलता है तो वहां से हम बड़ी आसानी से निकल जाते हैं. तो हम सबको लगता है अरे झूठ बोल देने से तो हमें कितनी समस्या होती है, सच बोल देने से, झूठ बोलने से कितनी आसानी से हम निकल जाते हैं, तो झूठ क्यों नहीं बोलते. इसी कारण से हमें वहां पर क्षणिक लाभ अवश्य मिलता है. कभी कभी झूठ बोल देने से हमें क्षणिक लाभ अवश्य मिल देता है, पर उससे अधिक हानि होती है. उस क्षणिक लाभ के कारण जो भी झूठ को हमने बताया, बोला, उससे हमें आगे चलकर बहुत से हानियों को झेलना पड़ेगा.
इसीलिए क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। जो झूठ हमने बोला उससे हमें क्षणिक लाभ हुआ, उसी क्षणिक लाभ हमें हमारे जीवन के विकास में बाधा डाल देता है, हमारे मार्ग में बाधा डाल देता है। कौन सा बाधा डाल देता है? जो झूठ बोल रहे हैं उस झूठ से हमें क्षणिक लाभ होता है, इससे हमारे जीवन के विकास में हमें बाधा डाल देता है। व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है और हमारा व्यक्तित्व क्या हो जाता है? कुंठित हो जाता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता रहता है उस व्यक्ति के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, यानी कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता रहता है उसके उन्नति के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें सत्य के राह चलने से हमें कितने लाभ होते हैं, और कहीं वही झूठ का सहारा लेते हैं तो हमें कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सत्य झूठ, कभी कभी झूठ बोल देते हैं तो उस झूठ से हमारे विकास के मार्ग में बाधा बन जाता है। व्यक्तित्व क्या होता है? कुंठित हो जाता है और कोई हम पर विश्वास नहीं करता। इतना ही नहीं, उस झूठ बोलने वाले व्यक्ति की उन्नति के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तो यह सब क्या है? झूठ बोलने की, हमें झूठ बोलने से होने वाले हानियां। ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ, ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಫಲದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ, ಜನರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಅವನ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಯ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಅವನ ಉನ್ನತಿಯ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. सत्य की महिमा अपार है, इसीलिए इन सभी को देखते हुए कहा जाए तो सत्य की महिमा अपार है. सत्य महान और परम शक्तिशाली है. सत्य क्या है? महान और परम शक्तिशाली है. संस्कृत की सूक्ति है, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं.
संस्कृत में एक श्लोक है, एक सूक्ति है, सत्यमेव जयते नानृतम। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जहाँ पर सत्य होता है उसी सत्य की जीत होती है, असत्य की विजय नहीं होती। जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य के नाम से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। जॉन मैन्सफील्ड की धारणा यह है कि सत्य के नाम से ही, सत्य को यहाँ पर एक नाव की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि सत्य एक ऐसा नाव है जिससे, इसी नाव से हम भवसागर यानी कि हमारे जिंदगी के सागर में, अपने जीवन के सागर में हम संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है, सत्य एक ऐसी चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। सत्य एक ऐसा चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए देखिए, सत्य बहुत ही शक्तिशाली है। सत्य एक ऐसा नाव है जिससे हम अपने जीवन के सागर में संतरण कर सकते हैं, और सत्य एक ऐसा चिंगारी है जो असत्य को पल भर में भस्म कर सकता है। इतने शक्तिशाली सत्य को हमें जीवन के हर एक स्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। सत्य बोलने से हमारे जीवन में इतनी कुछ उपयोग है, तो हम लोग आज से ही यानी कि हम सब सत्य को अपने जीवन में अपनाने का प्रण लेंगे, क्योंकि हम सभी को सत्य के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन सत्य की महिमा कितनी है हम सभी को पता चला है। तो हम हर एक स्थिति में सत्य के पालन करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में, हमारे विद्यार्थी जीवन में जो कुछ हम लोग यहाँ पर सीखते हैं उसी को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। इसीलिए हम सभी को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को गद्य भाग समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर सत्य के बारे में देखा। सत्य क्या होता है? सत्य जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य होता है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्मा की वाणी है। इस सत्य को जो भी सत्यवादी हैं, जो भी महान व्यक्ति बने हुए हैं, उन सभी ने सत्य के मार्ग पर ही चलकर उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। उनमें से राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, महात्मा गांधी जी, इन सभी ने सत्य के मार्ग पर ही चलकर अपने जीवन को महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ। तो बच्चों, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर पाठ किया है, इस पाठ को आप लोग फिर से घर पर एक बार पढ़ लीजिए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं आपको एक गृह कार्य दूंगी, यानी कि आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाइए। सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसे होता है? सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसे होता है? उसका रूप कैसे होता है?
महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है। सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसे होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको आज किए हुए पाठ से संबंधित 2 प्रश्न दिए हुए हैं। आप लोग इस पाठ को फिर से एक बार पढ़ लीजिए और इन 2 प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का प्रयास कीजिए। इस पाठ से संबंधित और भी प्रश्नोत्तरों को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।